और ये माह रमजान चल रहा है और मुसलमान कहाँ है माह रमजान में? नहीं, मुसलमान कहाँ है? आप खुद गौर करें, कहाँ है मुसलमान? मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला की जात पर आज भरोसा नहीं रहा है। वो रोजा जो कि अल्लाह उसके रसूल ने मुसलमान पर फर्ज किया है, उस रोजे को छोड़ करके मुसलमान रोजी की तलाश में लगा हुआ है। रोजे को छोड़ करके, जिस नमाज का हुक्म अल्लाह ने अपनी किताब में दिया है, उस नमाज को छोड़ करके मुसलमान कहीं दूर खड़ा है। तरावी का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है, उसको छोड़ करके मुसलमान बिस्तरों में लेटा हुआ है। भरोसा कहाँ है अल्लाह तबारक व तआला की जात पर? वो सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि अगर मैंने रोजा रख लिया तो शाम को मेरे बच्चे क्या खाएंगे। वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने रोजा रख लिया तो जो है मतलब दूसरे दिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। यानी अल्लाह की जात पर मुसलमान को आज बिल्कुल भरोसा नहीं है और अपने आप को मुसलमान कहलाता है। मुसलमान होता ही वही है जिसको अल्लाह की जात पर भरोसा हो, जिसको अल्लाह की जात पर भरोसा हो। मुसलमान की बात तो अलग है क्योंकि वो इंसान होता है। मैंने कल एक रिवायत पढ़ी थी हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, जो कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर है। तोहफ़तुल वाइज़ीन में मैंने वो रिवायत पढ़ी थी कि हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा एक चींटी से सवाल किया था। चींटी जो कि छोटा सा जानवर होता है, ज़मीन पर रेंगता रहता है, आप सब ने देखा होगा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपके सामने बात रख देता हूँ। मैंने कई मरतबा इस बात का जिक्र किया है कि जब आप कुरान पढ़ोगे जाकर के, अल्लाह तबारक व तआला की किताब को जाकर पढ़ोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने सुलेमान को हर चीज़ पर हुकूमत दे रखी थी। हर चीज़ पर, हवा पर हज़रत सुलेमान की हुकूमत थी। आपको जब भी कहीं जाने का जो है मतलब होता था तो आप जो हवा को हुक्म देते, हवा आपको उड़ा करके वहां ले जाती थी जहां आपको जाना होता था। पानी पर आपकी हुकूमत थी, जिन्नातों पर आपकी हुकूमत थी, बड़े बड़े जो शैतान देव थे उन पर हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और ये भी एजाज अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम को दे रखा था कि हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम जानवर की बोलियों को समझते थे। आप पढ़िए जाकर के अल्लाह का कलाम, कुरान मजीद को पढ़िए तो कभी जाकर के, अल्लाह तौफीक दे आपको, पढ़िए जाकर के। जब हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम का लश्कर जो है निकलता है अपनी मंजिल की तरफ, तो 30 मील दूर कुछ चींटियां हैं जो कि रास्ता पार कर रही है। और 30 मील दूर जो चींटियों की सरदार होती है, ये बात याद रखें, हर जानवरों में उनका कोई एक सरदार होता है। जिस कौम का कोई सरदार नहीं होता ना, फिर वो कौम उस कौम का बेड़ा गर्क होता है, उस कौम का बेड़ा गर्क होता है। तो 30 मील दूर अभी हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम का लश्कर है। 30 मील दूर से वो चींटी अपने तमाम, वो चींटियों का जो लश्कर जो है मतलब सरदार है ना, अपने लश्कर से बात करके कह रही है कि सारे के सारे अपने बिलों में, अपने घरों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम का लश्कर जो है कि जो है मतलब अपने टापों से, उनके जो जानवर उनकी टापों से तुम कुचल दिए जाओ। तो कुरान कहता है कि 30 मील दूर, तफसीर पढ़िए जाकर कुरान की आप, तो तफसीर आपको बताती है कि 30 मील दूर हजरत सुलेमान ने उस चींटी की बात को सुन लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एजाज दे रखा था कि जहां हर चीज पर उनको हुकूमत दी थी, तो वहीं पर वो जानवरों की बोलियां भी जानते थे, हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने एक दिन एक चींटी से पूछ लिया कि तू एक साल में कितना खाती है, यानी कितना अनाज तेरे लिए काफ़ी है कि अगर तुझे मिल जाए तो एक साल में तू जो है मतलब आराम से बैठ करके खा सकती है। उस चींटी ने वापिस जवाब दिया था, क्योंकि हजरत सुलेमान जानवरों की बोलियां जानते थे। तो चींटी ने जवाब दिया कि अगर मेरे पास एक गेहूं का दाना हो तो मैं उसको खा करके पूरा साल निकाल सकती हूँ। कितना? एक अगर गेहूं का दाना हो तो मैं उसको पूरी साल उसे खा करके, उस पर निर्भर रह करके मैं अपनी साल पूरी निकाल सकता हूँ। थोड़ी गौर से वाक्य को सुनिएगा। ये वाकयात वगैरह मजे के लिए, सुभान अल्लाह कहलाने के लिए वाकयात नहीं सुनाए जाते। ईमान ताजा होता है इससे कि जानवर का जो है अगर आप भरोसा देखोगे अल्लाह तबारक व तआला की जात पर, और एक तरफ वो इंसान कि जिसे अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा भी किया है, उस इंसान का अल्लाह पर कोई आज भरोसा भी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा होगा कहां पर? हम अल्लाह की बारगाह में झुकते नहीं है। अगर आज जुम्मा है तो जुम्मे की नमाज में इतने लेट आएंगे कि कम से कम हमें 2 रकात नमाज जुम्मे की मिल जाए। बस 2 रकात पढ़ी, फौरन मस्जिद से बाहर निकले।
हमारे पास तो वक्त ये काम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा करने वाले हैं, और थोड़ी सी तकलीफ क्या पहुंच जाती है, हम शिकवे शिकायत सारे अल्लाह की ज़ात से कर देते हैं। तो हजरत सुलेमान ने उस चींटी से पूछा कि बताओ फिर एक दिन में कितना खा लेती हो, या माफ कीजिएगा एक साल में कितना अगर तेरे पास अनाज हो तो तू वो साल निकाल लेती। उसने कहा एक गेहूं का दाना हो जाए तो फिर मैं पूरा साल निकाल लेती हूँ। तो हजरत सुलेमान अला नबी अलैहि सलाम ने अपने वजीरों से कहा कि इस चींटी को पकड़ो, इसको एक शीशी में डालो और इसके साथ एक गेहूं का दाना डालना, और वक्तन फवक्तन इसको पानी के लिए, इसको हवा के लिए बाहर निकालते रहना, लेकिन ये चींटी उस गेहूं के दाने के अलावा किसी और चीज की तरफ, यानी खाने वाली जो चीज है उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए। हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम के कहने से पूरे साल वो चींटी उसी गेहूं के दाने को खाती रही, यहाँ तक कि साल पूरा गुजर गया। हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम ने अपने वजीरों को कहा कि उस चींटी को लाओ जिसको एक साल से हमने जो अपने पास रखा है, देखते हैं कितना गेहूं का दाना खाया है। तो जब उस चींटी को ले जाया गया तो देखा कि आधा गेहूं का दाना बचा हुआ है और आधा गेहूं का दाना उस चींटी ने खा लिया है। तो सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि मैंने जब तुझसे पूछा था कि साल भर में कितना खाना खाती है तू, तेरे लिए कितना अनाज हो कि साल भर के लिए काफी है, तो तूने तो कहा था मैं पूरा एक जो है ये गेहूं का दाना पूरा खा लेती हूँ, तूने तो आधा ही खाया है जबकि पूरा साल गुजर गया है। अब उस चींटी का जवाब सुनिए। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं जब आजाद थी, जंगलों में थी, तब मेरा भरोसा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर था। किस पर? अल्लाह की जात पर मेरा भरोसा था कि मैं जितना खाऊंगी अल्लाह तबारक व तआला उतना मुझे अता कर देगा। लेकिन क्योंकि तूने मुझे कैद कर दिया और तू भी अल्लाह का बंदा है, इसलिए मैंने आधा बचा के रखा था कि तू भी अल्लाह का बंदा है, हो सके तो भूल जाए, हो सकता है कि तुझे मेरी याद ना आए, इसलिए मैंने बचा के रख लिया कि अगर सुलेमान एक साल से ज्यादा अगर मुझे कैद में रखे ना तो ये दाना मैं काम में ले सकती। जरा गौर करें उसको अल्लाह की जात पर चींटी को कितना भरोसा था, और हम इंसान होकर के ऊपर से हम कलमा गो हैं, ऊपर से हमारा दावा यह है कि जन्नत में जाने वाले लोग हम हैं, ऊपर से हमारा दावा यह है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं, उससे भी ऊपर हमारा दावा यह है कि अल्लाह के जितने भी नेक बंदे बुजुर्ग तमाम से मोहब्बत करने वाले हैं, और हमारा भरोसा अल्लाह पर बिल्कुल है ही नहीं, तो फिर हम कैसे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हो गए? हम कैसे औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हो गए? औलिया अल्लाह की जिंदगी जाकर पढ़ो यार, सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिद की एक बार जाकर जिंदगी पढ़ लें आपको अंदाजा लगेगा कि आपने किस तरीके से फाके भरी जिंदगी गुजारी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वो मकाम दिया है कि आज भले लोगों को अपने बाप दादाओं के नाम मालूम नहीं हो, लेकिन जब भी उनकी बरसी का दिन आता है, जब भी उनका उर्स आता है ना, तो लोग उनके नाम की फातिहा अपने घरों में करते हैं। वजह इसकी ये है कि उनका भरोसा इस लेवल पर था अल्लाह तबारक व तआला की जात पर कि अगर उनको 3 दिन तक खाना नहीं मिला, उन्होंने रोजे की नियत करके छोड़ दिया कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी देगा ना उसकी रजा है, देगा। भूखे अगर रख रहा है तो वो मेरा मालिक है, दे रहा तो वो मेरा मालिक है। तो हम सबको अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए। अगर अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है तो आप यूँ समझ लें, हमें चाहे माह रमज़ान मिलता हो, चाहे हमारे लिए शैतान और कैद कर दिया गया हो, चाहे जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए हो, चाहे जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हो, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक अल्लाह की ज़ात पर हमारा भरोसा नहीं होगा। और जिस दिन अल्लाह की ज़ात पर हमारा भरोसा हो जाएगा, जैसा उस चींटी का था, तो होगा क्या? अल्लाह की ज़ात पर अगर भरोसा होगा ना तो अल्लाह में तौफीक अता करेगा, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह में तौफीक अता करेगा, जैसे ही माह रमज़ान आएगा कि जिसके रोजे हम पर फर्ज है हम वो रोजे रखेंगे। अगर हम जो है मतलब अगर अल्लाह ने हमें अगर सेहत याब किया है, तंदुरुस्त है हम, तो हम रोजे रखेंगे। अगर घर में रहते हैं यानी मुसाफिर नहीं है तो हम रोजे रखते हैं। अगर अल्लाह की ज़ात पर अगर हमारा भरोसा होता ना तो हम सही जगह ज़कात निकालते हैं। आज हमारी ज़कात का आलम यह है कि हम कहाँ ज़कात दे रहे हैं कहाँ नहीं दे रहे, हमें खुद को पता नहीं है कहाँ ज़कात लग रही है, हमारी ज़कात आज सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। जो भी जो है मतलब आता है और आपको 2 बातें बताता है, हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, आप उनको ज़कात निकाल के दे देते हो, बहानों में भेज जाते हो, जबकि आपको खुद को भी पता नहीं कि आपकी ज़कात कहाँ लग रही है और कहाँ नहीं लग रही है। थोड़ा सा इस बात पर गौर करो। गौर जिस दिन करना शुरू कर दोगे तो अपने आप अल्लाह की ज़ात पर आपका भरोसा हो जाएगा। वरना बैठ करके भले आप जो है मतलब हफ्ते में एक बार मस्जिद में आकर के नाम के मुसलमान बने रहो, नाम के मुसलमान बने रहो, आपको कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं आपको रोकने वाला।